कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सोशल साइंस का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, इसके और भी इस चैप्टर्स के वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जो सेगमेंट आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी चैप्टर हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइमली आप लोगों को जो है नोट्स बना सकें और अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमने देखा कि 1991 से इंडिया ने जो है ट्रेड बैरियर को हटा दिया। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है 20 ईयर्स जो है हम 20-30 ईयर्स जो है आ गए हम लोग। ठीक है, 29 ईयर्स जो है के आसपास में हम लोग हैं, तो यानी कि 28 ईयर्स कंप्लीटेड हम समझ सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो कंपटीशन हुआ प्रोड्यूसर के बीच में, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो लोकल प्रोड्यूसर थे और फॉरेन प्रोड्यूसर थे, जैसे एमएनसीज कंपनियां हैं, उनके बीच में जो है कंपटीशन हुआ। तो इस कंपटीशन से किसको फ़ायदा हुआ? इस कंपटीशन से जो है कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि उनको जो है अब मार्केट में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स और जो है अलग अलग रेट में चीप भी मिलेगा और जो है क्वालिटी प्रोडक्ट भी इनको मिलने लगा। ठीक है, और ये जो है स्पेशली कौन से जो है लोग जो है बेनिफिट हुए, जो है वेल ऑफ जो है सेक्शन के थे, मतलब कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग थोड़ा सा धनी हैं, जो है पैसे वाले हैं, उनको जो है ज़्यादा जो है ऑप्शन जो है मिला लोअर प्राइसेस पे, जो है सेवरल प्रोडक्ट्स उनको मिला। एज ए रिजल्ट दिस पीपल टुडे इंजॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वाज पॉसिबल अर्लियर। और आज के डेट में जो है ये लोग जो है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा लिए हैं कंपेयर टू अर्लियर। जैसे अर्लियर पहले क्या था, लोकल मार्केट का जो प्रोडक्ट था उसी पे डिपेंड रहना होता था, लेकिन अब जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स लोकल प्रोडक्ट्स दोनों अवेलेबल हैं, उसमें हम क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो चीप होगा हमें अच्छा लगेगा उसको हम चुन सकते हैं। लेकिन ये जो है among प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। लेकिन जो है वर्कर्स के लिए जो है ये ग्लोबलाइजेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्टली MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ये जो है 20 ईयर्स, अभी हम 28 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये बुक पुराना है इसीलिए, तो अप्रॉक्सीमेट हम मान करके चलते हैं 28 ईयर्स अभी तक जैसे कि हम लोग कर लिए हैं। और स्टिल MNCs आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इट मीन्स वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग द प्रॉफिट इन इंडिया। ठीक है, वो जो है इंडिया में जो भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, compete कर रहे हैं, यानी कि इससे इनको प्रॉफिट मिल रहा है। और किस सेक्टर में वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं? जैसे कि सेल फोन्स, जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि सेल फोन्स सेक्टर्स में जैसे बहुत सारे लेटेस्ट जो है फ़ोन आपको जो है मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल, बहुत सारी वेराइटीज़ की आपको गाड़ियाँ मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है आपका, फास्ट फूड। ठीक है, तो इन सब में जो है ये MNC जो है अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इनसे इनको प्रॉफिट भी मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है सर्विसेज सेक्टर कुछ हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है इन अर्बन एरियाज। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ वायर्स। अब इसको जो है जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है, वो जो है बड़ी मात्रा में इसको खरीदते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड। और जब जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका सेलफोन्स में बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बनेगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बनेगी, फास्ट फूड में, तो एक चेन बनेगा और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा।
ठीक है। और जो लोकल कुछ कंपनियां होती हैं जिनको रॉ मटेरियल, अभी इनको ये सब बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो इसको लोकल कंपनी जो है रॉ मटेरियल जो है इसको प्रोवाइड करती हैं, और वो भी जो है प्रॉस्पर्ड हो रही हैं, मतलब कि उनको भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि कुछ इंडिया की भी जो है कुछ कंपनीज हैं जो कि इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है अच्छी खासी जो है इनकम कर रही हैं, ठीक है। टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। अब जो है जो इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो जो है क्या कि इन जो है वो भी कंपटीशन में जब आए तो उनको जो है क्या है न्यूअर टेक्नोलॉजी लगाना पड़ा, ठीक है। अब इनको कंपटीशन देने के लिए उनको जो है न्यूअर टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो वो जो है इनको कंपटीशन जो है दे सकते, या उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया, कोलैबोरेट, ठीक है। मतलब कि फॉरेन कंपनियों से जो है कोलैबोरेट करके उनके साथ मिल करके ये लोग प्रोडक्शन जो है बनाए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो टेक्नोलॉजी जो है हायर टेक्नोलॉजी थी वो इंडियन कंपनीज को मिली, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स भी मिले, ठीक है, मार्केट स्ट्रेटजीज भी मिली। तो इससे जो है हम देखें कि कुछ इंडियन कंपनी भी इससे बेनिफिट हुए। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinational themselves। और कुछ इंडियन कंपनी हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है बन गई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो है चारों तरफ जो है बिकती हैं, ठीक है। इन्फोसिस हम जानते हैं, इन्फोसिस जो है आईटी कंपनी है, बहुत फेमस है वर्ल्ड के हर पार्ट में, ऑलमोस्ट जो है अमेरिका से लेकर के यूरोप के अदर कंट्रीज़ में, इंडिया में बहुत फेमस है। रैनबैक्सी है मेडिसिन सेक्टर की, इसकी मेडिसिन जो है ऑल वर्ल्ड वाइड जो है ये सप्लाई होता है। एशियन पेंट्स है, इसका पेंट्स जो है वर्ल्ड वाइड जो है सप्लाई होता है, ठीक है। सुंदरम फास्टर्स है जो नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कुछ जो है इंडियन कंपनीज हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ये जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। जैसे कि आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ द ये सर्विस सेक्टर की है, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। अब एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग ए मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी, मतलब लंदन में किसी मैगजीन की ज़रूरत है तो वो लोग ऑर्डर्स देते हैं इंडिया को, और वो इंडिया में जो है वो मैगजीन प्रिंट होती है, पूरा जो है तैयार होगा एंड इट विल बी एक्सपोर्टेड, ठीक है। और पूरा जो है क्या क्या उसमें कंटेंट है दे विल डिसाइड। इंडिया में केवल उसका प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है कास्ट कम है, ठीक है। एंड जैसे कि कॉल सेंटर हम देख लेते हैं, इंडिया में बहुत सारे जो है कॉल सेंटर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जो यूथ हैं इंग्लिश स्पीकिंग्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, और इंजीनियर्स भी हैं जो कि जो है कम सस्ते रेट में उनको जो है मिल जाती है। इसके अलावा और भी सर्विसेज है जैसे कि डेटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इंजीनियरिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो है हुआ। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है और कुछ इंडियन कंपनीज को फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। और इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा है जो हम आगे वाले क्लास में इसको देखेंगे। तो इसमें इस तरह हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।